हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे इस चैनल पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज भी हम एक नया मॉक टेस्ट लेके आप लोगों के सामने आए हैं। लेकिन मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई अपडेट आप लोगों के सामने लेकर आए या कोई नया सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट आप लोगों के सामने लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज अपने इस नए मॉक टेस्ट की ओर। सो फ्रेंड्स, आज जो मॉक टेस्ट होने वाला है वो है ज्योग्राफी का। और ये ज्योग्राफी का कौन सा होगा? ये ज्योग्राफी का होगा पार्ट 10। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले हम ज्योग्राफी के 9 मॉक टेस्ट कंडक्ट कर चुके हैं और वो सबके सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहें प्लेलिस्ट में जाके वो सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी देख सकते हैं कितनी है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि अब तक हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सारे सब्जेक्ट्स के कई ज़्यादा मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं। वो सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट में जाइए और वो सारे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कीजिए। और इस चैनल की कम्युनिटी सेक्शन में फ्रेंड्स डेली क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, वो वाले एमसीक्यू भी आप ट्राई कीजिए, उनका आंसर दीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ पर है और आप कंपटीशन में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो चलिए ये मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट होगा, हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। तो अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एंड में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का मॉक टेस्ट पार्ट 10। So the first question is Patni Top is located in which national highway? फ्रेंड्स टाइम खत्म हो गया, बताइए पटनी टॉप कौन से नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन जो था वो NH6 था, वो यहाँ पर नहीं है। तो NH6 था यहाँ पे, ये तो गलत जवाब है। सही जवाब है NH1A। पटनी टॉप जो लोकेटेड है वो NH1A पे है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। Which place is known as Riasi Fort? कौन सी प्लेस है जिसको रियासी फोर्ट कहा जाता है? ये आपके हमारे यूनियन टेरिटरी के काफ़ी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता होगा जिन्होंने पहले पुराने फॉर्म भरे होंगे और पेपर में गए होंगे पेपर देने, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन पुराने पेपरों से लिया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? कौन सा फोर्ट है जिसको हम रियासी फोर्ट के नाम से जाना जाना जाता है? वो कौन सा फोर्ट है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, भीमगढ़ फोर्ट। ये आई थिंक आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में आया था। तो ये वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर से आए हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल गार्डन्स आर लोकेटेड इन श्रीनगर? तो फ्रेंड्स टाइम खत्म हो गया, आंसर बताइए इनमें से कौन से मुगल गार्डन्स हैं जो श्रीनगर में है? तो चश्मा शाही, निशांत बाग और नसीम बाग, ये सब के सब श्रीनगर में ही हैं। शालीमार बाग भी वहीं पे है। तो सारे के सारे ये जितने भी हैं गार्डन्स ये सब श्रीनगर में है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नो। एम्परर जहांगीर built the शालीमार बाग in श्रीनगर for? जो एम्परर जहांगीर थे उन्होंने शालीमार बाग बनाया था श्रीनगर में, लेकिन किसके लिए बनाया था? सो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनाया था जिसको कहा जाता है नूर जहां। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
सो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुमताज महल जो थी उनके हस्बैंड का नाम क्या था, ये आपने बताना है कि ऑप्शन सी मुमताज महल, उनके हस्बैंड का क्या नाम था, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जामा मस्जिद एट नोहता इज a typical example of। सो फ्रेंड्स टाइम खत्म हो गया, आंसर बताइए। जाम मस्जिद जो बनाई हुई है नोहता में वो किसकी एग्जाम्पल है, कौन से आर्किटेक्चर की वो एग्जाम्पल है? इंडो पर्शियन की, इंडो इस्लामिक की, इंडो सैरासेनिक आर्किटेक्चर की, या एनओए? एनओए का मतलब है नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। सो एनओए तो नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर जो है उसकी एग्जाम्पल जो है वो है जामा मस्जिद एट नूहता। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में आ सकता है, तो जिनको नहीं आता ये लर्न कर लीजिएगा। और चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टेम्पल वॉज अर्ली नोन एज गोपाद्री? सो फ्रेंड्स गोपाद्री जो था वो कौन से टेम्पल को कहा जाता था पहले? तो वो था हमारा शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल को पहले गोपाद्री के नाम से जाना जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब। किंग अवंती वर्मन बिलोंग टू विच डायनेस्टी? सो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए। किंग अवंतीवरम जो थे वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्पाला डायनेस्टी। तो जिन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी होगी, उनके राजाओं के बारे में पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि उत्पाला डायनेस्टी कश्मीर में थी और उनके रूलर का नाम था अवंतीवर्मन। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। विच मोनेस्ट्री हैज ए स्टैचू ऑफ सक्यामुनि बुद्धा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सी मोनेस्ट्री है जिसके जिसमें स्टैचू सक्यामुनि बुद्धा का है? वो कौन सी मोनेस्ट्री है? सो द करेक्ट आंसर इज, आपको लग रहा होगा ऑप्शन डी है, ए एंड बी, बट ये ऑप्शन डी बस ऐसे ही आपको मैंने कंफ्यूज करने के लिए डाला था ऑप्शन। एक्चुअली ऑप्शन डी नहीं है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शिया मोनेस्ट्री जो थी जो है उसमें स्टैचू जो है वो सक्या मुनि बुद्धा का है। ये सक्या मुनि बुद्धा वो उन्हीं को पता होगा जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है कश्मीर की, जम्मू की। तो जिन्होंने अच्छे से थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, उनको पता होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following place is known for mural art? सो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सी प्लेस है जो कि मानी जाती है मूरल आर्ट के लिए? मूरल आर्ट जिनको नहीं पता वो एक बार गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा, और जिनको पता वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि मूरल आर्ट कौन सा है और कहाँ पर है। सो बताइए इसका क्या आंसर होगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जंस्कार। जंस्कार जो है वो कश्मीर में है और वहां पे मूरल आर्ट भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Hottest planet in our solar system is?
तो फ्रेंड्स टाइम खत्म हो गया, आंसर बताइए। ये जिन्होंने भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी में पहला टॉपिक ही यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम। तो ये जिन्होंने टॉपिक पढ़े होंगे जो ज्योग्राफी में स्टार्टिंग में ही होते हैं उनको इसका आंसर आता होगा। तो हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो आपको लग रहा होगा हॉटेस्ट प्लेनेट मरकुरी है, क्योंकि मरकुरी सन से सबसे नजदीक है, तो हॉटेस्ट प्लेनेट मरकुरी आपको लग रहा होगा शायद, बट मरकुरी इज द रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, वीनस। वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं वीनस में जो कि उसके बहुत ज्यादा गर्म रखती हैं, वो आसानी से ठंडा नहीं होता। तो हॉटेस्ट प्लेनेट जो आपका है वो सोलर सिस्टम का वो वीनस है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स के वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, हॉटेस्ट प्लेनेट है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी हम वीनस को ही बोलते हैं। और वीनस जो है वो अर्थ से सबसे ज्यादा नजदीक भी है। तो वीनस जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट, हॉटेस्ट और मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं, क्योंकि ये हमें यहाँ से अर्थ से दिखता भी है, तो इसलिए हम इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये जिनको आते हैं बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आपकी तैयारी अच्छी है। और जिनको नहीं आते वो एक दो बारी दोबारा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और अगर आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो अपने साथ साथ उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और साथ में आपको जो भी सवाल पूछना होगा वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, वहां पे हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट है वो हम नए सब्जेक्ट का अभी बना रहे हैं, जैसे ये बन जाएगा मैं कल या परसों तक वो भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। सो तब तक के लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, एग्जाम अब बहुत जल्द होने वाले हैं। सो कीप प्रिपेयरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।